मुझसे कुछ भक्तों ने पूछा था कि माता जी हम गुप्त नवरात्रि में कुछ विशेष पूजा करना चाहते हैं माँ काली की। तो अभी 30 तारीख से यानी कि 30 जनवरी से लग रही है गुप्त नवरात्रि। गुप्त नवरात्रि में आप इस लाल कुसुम के अनुष्ठान से माँ काली को प्रसन्न कर कर अपनी मनचाही मनोकामना मांग सकते हैं। यह कल्प वृक्ष के समान या अनुष्ठान और या साधना है। पूरी जानकारी देखिए और देखने के बाद में आप इस अनुष्ठान को जरूर कीजिएगा। जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। आज जो मैं जानकारी देने जा रही हूँ वह नवरात्रि में माँ काली की एक विशेष साधना की है। यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो और एक साधक को सफलता प्राप्त हो, तो आप अभी 30 जनवरी से गुप्त नवरात्रि लगने वाली है। इस नवरात्रि में 9 दिन इस साधना और अनुष्ठान को आपने कर लिया तो यह आपके जीवन में कल्प वृक्ष की तरह काम करती है। कल्प वृक्ष यानी कि आपको हर एक चीज़ प्रदान करने वाला होता है। तो कल्प वृक्ष का मतलब यही होता है कि आपके जीवन से सारी मुसीबतें खत्म हो जाती है। यहाँ मेरे पास में आप देख सकते हैं, इसका नाम है, इसे तो यह कनेर के फूल है लेकिन इसको तंत्र में चंडी कुसुम बोला जाता है। आपने मेरे कई अनुष्ठान देखे होंगे इसके साथ में। मैं शमशान में भी इसका अनुष्ठान करती हूँ और शुद्ध देसी गाय के घी के साथ में करती हूँ। आश्रम के ऊपर तो मैं हर शनिवार के दिन इसके जितने फूल हो सके, 11 फूल 108 फूल जितने फूल हो सके उनका करती हूँ। कि हमने लगभग सीजनली फूल होते हैं यहाँ। कुछ अभी गर्मी के समय में काफ़ी मात्रा में मिलेंगे, अभी थोड़े कम है ठंडी के समय में, लेकिन अभी भी काफ़ी मात्रा में है। तो मैं हमेशा इसका अनुष्ठान करती रहती हूँ। मुझे बहुत सारे भक्त बोलते हैं कि आप जैसे कि आप कमल के फूल का अनुष्ठान करते हो या फिर इन कनेर के फूल का, तो इनका काफ़ी महत्व है। जैसे मैं कमल के फूल का अनुष्ठान करती हूँ माँ लक्ष्मी के लिए, और मैं माँ काली के अनुष्ठान ज़्यादातर मैं इस चंडी कुसुम के पुष्प से ही करती हूँ। तो मैं पूरी जानकारी देने जा रही हूँ, पूरा वीडियो विस्तार से देखिए। यदि आप चाहते हैं कि इस नवरात्रि में माँ काली की कृपा आपके ऊपर हो और आप जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं किसी भी क्षेत्र में, तो आप चारों नवरात्रि में इस अनुष्ठान को 9 दिन कर ज़रूर देखिएगा। देखिए, कोई फ़ायदा नहीं होता तो नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा आपको, कतई चीज़ों से नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमेशा मैं वही चीज़ें देती हूँ जिससे भक्त को कोई नुकसान नहीं होता है। आपको कनेर के 108 पुष्प से प्रतिदिन हवन करना है और यह रात्रि के समय करना है। आपको एकम के दिन से, यदि आपके यहाँ पर माँ काली की मूर्ति हो तो सबसे अच्छा, मूर्ति नहीं हो तो आप माँ के मंदिर में भी या फिर एकांत में जाकर एक पटला लगाइए, उसके ऊपर काले कपड़ा बिछाइए, माता रानी की फ़ोटो या मूर्ति रखिए। आप मूर्ति रखने के बाद में सरसों के तेल का दीपक लगाकर एक छोटा सा हवन कुंड बनाइए वहाँ पर, और आम की लकड़ी के ऊपर आप जो भी शुद्धिकरण वगैरह कर कर रात्रि के समय 11 बजे के बाद में जितना हो सके, यदि हो सकता है तो 108 बार, और इससे भी ज़्यादा करते हैं तो यह काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी इसका जाप नहीं करना, इसका डायरेक्ट हवन ही करना है आपको। इसका तो जितना हो सके उतना आप कर सकते हैं, लेकिन इसके पुष्प मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आप ज़्यादा नहीं तो आप 108 पुष्प का प्रतिदिन हवन कीजिए। और आप माता रानी से जो भी मांगते हैं सच्चे मन से, आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। यदि आप शमशान में चिता के ऊपर इसका अनुष्ठान करते हैं सही तरीके से नवरात्रि में, आप 9 दिन तक चिता के ऊपर ज़्यादा नहीं तो 1100 फूलों का प्रतिदिन रात्रि के समय अनुष्ठान करते हैं, तो इसके बारे में बताया जाता है, इस अनुष्ठान के बारे में। और यह सत्य भी है कि इस अनुष्ठान को करने वाला तीनों लोगों को वश में करने की क्षमता रखता है। लेकिन आज के उसमें ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आपकी बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती है। जो राजनीतिक क्षेत्र में हैं या फिर ऐसे कार्यों में हैं, उन लोगों को इसका अनुष्ठान ज़रूर करना चाहिए। जिस प्रकार हम बगलामुखी अनुष्ठान जैसे मिर्च वगैरह से करते हैं,
तो यह जो काली कुसुम है, इसको काली कुसुम के पुष्प बोले जाते हैं। तो इसका अनुष्ठान माँ काली को बहुत ही प्रिय है। और आप शमशान में जब चिता के ऊपर इसका अनुष्ठान करते हो और सच्चे मन से आपकी जो भी कामना है उसके लिए आप प्रार्थना करते हैं, तो 100% मैं बोल सकती हूँ कि आपकी कामना की पूर्ति होती है इससे। लेकिन सही चीज़ें होनी चाहिए। मैंने खुद ने इसका अनुष्ठान किया है और मैं करती भी हूँ, ऐसा नहीं है। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे दूंगी इसका, और मैं मंत्र भी शमशान से ही जो मैंने अनुष्ठान किया उसका मैं इसमें लिंक जोड़ दूंगी छोटा सा, क्योंकि मैं हमेशा वही चीज़ें देती हूँ जो भक्त को नुकसान ना पहुँचाए। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे हमेशा प्रश्न करते रहते हैं। मैंने अभी भी थोड़े दिन पहले उज्जैन के शमशान में इसके 1100 पुष्प का अनुष्ठान किया था, लेकिन उसमें बहुत बड़ा विघ्न भी आया था। और विघ्न आया था नहीं भाई, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि आज के उसमें जो कुछ लोग हैं पता नहीं उनके दिमाग में क्या चलता है, और वो सोचते हैं, सबकी सोच अलग अलग है, मैं कह सकती हूँ। तो उसमें मुझे काफ़ी विघ्न आया था। और मैं एक साधारण महिला हूँ, साधारण तरीके से अनुष्ठान करती हूँ। मैं किसी को 2 पैसा देती भी नहीं हूँ, किसी से लेती भी नहीं हूँ। और जिनको लत पड़ी है पैसे लेने की, जो कोई भी अनुष्ठान करने जाता है तो उनको 1-2 हज़ार रुपये देता है वहाँ पर, जब जाकर वहाँ उद्मात नहीं बचाते हैं। नहीं तो जो अनुष्ठान करने जाता है उन्हीं लोगों को लोग परेशान करते हैं। शमशान में उज्जैन के चक्र तीर्थ में यह चीज़ें वहाँ कई सालों, गुरुजी के साथ भी 2 बार यह घटना हुई थी, तो गुरुजी इस चीज़ से नहीं डरते थे। लेकिन मैं भी नहीं डरती हूँ, लेकिन फिर भी इन ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। मैं तो ये कहती हूँ भाई, हम जो कार्य कर रहे हैं हमको करना चाहिए, और जिसके कर्म भोगेंगे। तो उस कार्य में मुझे काफ़ी विघ्न आया था वहाँ पर, और मुझे काफ़ी तकलीफ़ भी हुई थी उससे। लेकिन मैंने उन लोगों को माफ़ कर दिया, क्योंकि जिनमें अकल ही नहीं है वो अपने आप को संत मानते हैं बहुत सारी चीज़ें। और जो मेरे सामने कुछ लोग जैसे चिता के सामान लेना आए, वो कोयला वगैरह जो आग लगाने के लिए ले जाते हैं, वो दूसरा को देखकर अपने आप को उस हिसाब से, तो वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, डर तो इतना लगता है, और अपने आप को उस हिसाब की चीज़ें करती है। और हम डायरेक्ट हवन करते हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे दूँगी। यदि आप शमशान में इस अनुष्ठान को करते हैं तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर जाइए, आप गणपति जी का नाम लीजिए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, और आप डायरेक्ट खड़े होकर हवन कीजिए। वहाँ के हवन की बात ही कुछ और होती है। जब हम शमशान में हवन करते हैं तो लगता है कि हम स्वयं स्वर्ग में ही हैं। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि जब मैं शमशान में जाती हूँ, यदि मैं रोज़ शमशान में जाऊँ तो मुझे लगता है कि मैं रोज़ स्वर्ग में और अपने माता पिता की गोदी में आकर बैठी हूँ, उनके पास में ही हूँ। मुझे शमशान सबसे प्रिय है, और इसीलिए गुरुजी ने मेरा नाम शमशान वासिनी शमशान भैरवी रखा था। और जब तक मैं रहूँगी यही मेरा नाम रहेगा, गुरुजी का दिया हुआ, क्योंकि गुरुजी को पता था कि मुझे शमशान सबसे प्रिय है। मुझे कोई कहे कि आप बहुत अच्छे मंदिर में या वहाँ जाकर बैठिए और उस हिसाब से रहिए, हम सारी सुविधा, लेकिन मुझे शमशान मिल जाता है तो मैं सारी चीज़ों को ठुकरा कर मैं वहीं पर, क्योंकि वह इतनी पवित्र जगह है। वहाँ हर बुराई, वहाँ हर एक चीज़ को जलाकर जो पवित्र करती है, वह जगह है शमशान। तो लोग बाग शमशान के नाम पर डरते हैं, लेकिन हम दोनों पति पत्नी ने कई रातें बिताई, और अब भी मुझे, लेकिन हम जब शमशान में जाते हैं तो लोगों की एक धारणा होती, पता नहीं कितनी शक्तियों को जगाएंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तांत्रिक है, ये बहुत गलत करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सब तांत्रिक एक जैसे नहीं होते हैं। जो लोग गलत होते हैं, गलत, एक साधक कभी भी ये नहीं करता है। साधक को वहाँ शांति मिलती है, और इसीलिए साधक शमशान में जाता है। शमशान यानी कि वहाँ शांति का स्थान है वहाँ, तो उसको बोलते हैं शमशान। तो जहाँ शमशान की बात आती है, मेरे वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं, तो मैं आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ वीडियो लंबा ना करते हुए, क्योंकि शमशान तो है ऐसा। तो मैं मंत्र सहित शमशान का ही आप लोगों को मैं अनुष्ठान का इसका मंत्र देने जा रही हूँ, उसको पूरा देखिएगा। और आप इस नवरात्रि में अपने घर के ऊपर भी अनुष्ठान कर सकते हैं और शमशान में भी कर सकते हैं। चाहे आपका कोई सा भी काम हो, इसके लिए भी आप कर सकते हैं। और आप यदि कमज़ोर दिल के व्यक्ति हैं तो वहाँ कभी भी मत जाइएगा शमशान में,
देखिए कहते हैं कि सबसे बड़ा इंसान का जो शत्रु होता है स्वयं होता है। जब आप डर जाते हैं, कहते हैं जो इंसान डर गया सो मर गया। शमशान में कभी भी नहीं डरना चाहिए। मैं शमशान के नाम पर कभी भी नहीं डरती हूँ, तो मैं इंसानों के बीच में, क्योंकि मैं इंसानों को, इस दुनिया का जो यहाँ मानव जाति चाहे पुरुष हो या महिला हो, इससे बड़ा कोई वो उस हिसाब का प्रेत नहीं है। इसका दिमाग पता नहीं कब घूम जाता है। यदि आप शमशान में करते हैं तो आप डायरेक्ट घी के साथ में इसका अनुष्ठान कर सकते हैं। मैं मंत्र देने जा रही हूँ उससे 9 दिन तक कंटिन्यू कीजिए आप, और जो भी आपकी कामना है वह मांगिए आप। दूसरा, यदि आप घर के ऊपर कर रहे हैं तो आप दक्षिण दिशा में एक पटला लगाइए, उसके ऊपर माता रानी की आप फोटो मूर्ति जो भी रखते हैं वह रखिए, काला कपड़ा बिछाकर आम के पटले के ऊपर, और आप एक छोटा सा हवन कुंड लेकर आम की लकड़ी के ऊपर आप आसन शुद्धि कर कर गणपति जी का नाम लेकर, अपने गुरु का नाम लेकर, और अपने पितृ, अपने जो भी आपके कुल के देवता है सबके नाम के साथ साथ आहुति डालकर, और फिर आप माँ भगवती का यह जो चामुंडा अनुष्ठान है इसको आप कर सकते हैं, और आपकी जो भी कामना है वह उनके सामने रख सकते हैं। आप भोग में जो भी मेवा वगैरह हो वह भी रख सकते हैं, और यहाँ शाम के समय ही करना है। आपको 9 दिन तक ब्रह्मचारी का पालन करना है। उसके साथ साथ आपको एक टाइम खाना खाना है, साफ सुथरे वस्त्र पहनना है, किसी को बिना बताए यह साधना करनी है। आपके घर में यदि आप यह साधना करते तो एकदम एकांत रूम रहना चाहिए। 9 दिन तक वहाँ कोई नहीं जाना चाहिए। आखिरी में 9 दिन के बाद में आप जो भी पूजा पाठ की जो भी आप फूल वगैरह चढ़ाते हैं, सारे फूल को एक कपड़े में बांधकर किसी अच्छी नदी में प्रवाहित कीजिएगा। दूसरा, जो भी आपका यहाँ अनुष्ठान का जो राख वगैरह निकलती है उसको छान कर अपने घर में रख लीजिएगा। अपने खेत में डाल सकते हैं उसको, आपकी जो भी चीज़ है उसमें पोटली बना कर रख सकते हैं। और आपके घर का सदस्य कोई भी बीमार दुखी होता है तो उसको एक एक चुटकी दे सकते हैं, उससे व्यक्ति स्वतः ही ठीक हो जाता है। तो एकदम सरल और आसान नवरात्रि में करने वाली माँ काली की यह बहुत ही चमत्कारी, जैसा मैंने कहा कि कल्प वृक्ष के समान यह साधना है, कर कर जरूर देखिएगा। देखिए, मैं सरल और आसान सी बहुत सारी साधनाएं अभी देने जा रही हूँ। आप नवरात्रि में इन साधनाओं को जरूर कीजिएगा। तो वीडियो विस्तार से देखते तो सारी चीज़ पता चल जाती है। मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ। ह्रीं ह्रीं हुं हुं दक्षिणे कालिके ह्रीं 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 हुं हुं स्वाहा। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं दक्षिणे कालिके ह्रीं ह्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं हुं हुं स्वाहा। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं दक्षिणे कालिके ह्रीं ह्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं हुं हुं स्वाहा। क्रीं 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 हुं हुं ह्रीं ह्रीं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं स्वाहा। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं स्वाहा। ओम क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं दक्षिणे कालिके क्रीं 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 ह्रीं ह्रीं हुं हुं स्वाहा।